मेरा नाम शेरलॉक होम्स है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि अधिकांश लोग मानते हैं कि मैं मर चुका हूं। 3 साल पहले स्विट्जरलैंड के राइकेनबाख जलप्रपात पर प्रोफेसर मोरियार्टी के साथ हुई उस भयानक मुठभेड़ के बाद दुनिया ने मुझे मृत मान लिया। मेरा प्रिय मित्र और सहयोगी डॉक्टर जॉन वॉटसन भी यही मानता था। लेकिन आज अप्रैल 1894 की इस ठंडी रात को मैं लंदन की सड़कों पर फिर से जीवित हूं। न केवल जीवित, बल्कि एक नए खतरे का पीछा करते हुए। यह कहानी उस खाली मकान की है जहां से मेरी वापसी की शुरुआत हुई, और उस स्नाइपर की जिसने मुझे फिर से अपने पुराने जीवन में खींच लिया। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मैंने वॉटसन को फिर से देखने का फैसला किया। 3 साल तक मैं छिपा रहा था। मोरियार्टी मर चुका था, हाँ, लेकिन उसका आपराधिक साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसके गुर्गों में से कुछ अभी भी मेरे पीछे थे, और मुझे अपनी मृत्यु का नाटक करना पड़ा ताकि मैं उन्हें चकमा दे सकूं। मैं तिब्बत गया, ल्हासा में समय बिताया, फिर मक्का की यात्रा की, और अंत में फ्रांस में कुछ महीने शोध करते हुए बिताए। लेकिन अब लंदन में एक नया खतरा उभर रहा था, और मुझे वापस आना पड़ा। मैंने सुना था कि वॉटसन अब अकेले रहते थे। उनकी पत्नी मैरी की मृत्यु हो चुकी थी, और वह अपने पुराने पेशे चिकित्सा में लौट आए थे। मुझे उनकी उदासी का अंदाजा था, और यह मेरे लिए एक और कारण था कि मैं उनसे मिलूं। लेकिन पहले मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मेरी वापसी सुरक्षित हो। मैंने बेकर स्ट्रीट पर अपने पुराने मकान को दूर से देखा। 221 भी अभी वैसा ही था, लेकिन मैं वहां नहीं रुक सकता था। अभी नहीं। मेरे दुश्मन मुझे वहां ढूंढ सकते थे। उस शाम मैंने एक बूढ़े किताब विक्रेता का भेष बनाया। मेरे कंधे झुके हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, और हाथ में एक छड़ी थी। मैं वॉटसन के घर के पास पहुंचा। मुझे पता था कि वह एक मरीज को देखने गए थे, और मैं उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। जब वह आए तो मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? वॉटसन की आवाज में थकान थी। मैं एक बूढ़ा किताब विक्रेता हूं साहब, मैंने कर्कश आवाज में कहा। मेरे पास कुछ दुर्लभ किताबें हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? वॉटसन ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने आखिरी बार देखा था, ईमानदार, भरोसेमंद, लेकिन अब उसमें दुख की छाया थी। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैंने अपनी किताबें टेबल पर रखी और बात शुरू की। मैं जानबूझकर उनके सामने ऐसी बातें कर रहा था जो उन्हें परिचित लगे, मेरी पुरानी आदतें, मेरे बोलने का तरीका, लेकिन वह समझ नहीं पाए। आखिरकार मैंने अपना भेष उतार दिया। वॉटसन, मैंने कहा अपनी असली आवाज में, क्या आप वाकई मुझे नहीं पहचानते? वह चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और फिर वह बेहोश होकर कुर्सी पर गिर पड़े। मैंने जल्दी से पानी का गिलास लिया और उनके चेहरे पर छींटे मारे। जब वह होश में आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। होम्स, ये आप हैं। लेकिन लेकिन आप तो मर चुके थे, वह बड़बड़ा रहे थे। मैं मरा नहीं था मेरे दोस्त, मैंने कहा। मुझे छिपना पड़ा, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। उस रात मैंने उन्हें सब कुछ बताया। राइकेनबाख में क्या हुआ था, कैसे मैंने मोरियार्टी को चट्टान से नीचे धकेला और फिर खुद को छिपाने के लिए वहां से भाग गया। कैसे मैंने 3 साल तक दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि मैं मर चुका हूं। वॉटसन सुनते रहे, कभी आश्चर्य से, कभी गुस्से से कि मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अगले दिन एक नई चुनौती सामने आई। मुझे पता चला कि कर्नल सेबेस्टियन मोरन, मोरियार्टी का सबसे खतरनाक गुर्गा, लंदन में था। वह एक बेहतरीन निशानेबाज था, और उसने हाल ही में एक हत्या की थी, रोनाल्ड एडेयर नाम के एक युवा अभिजात की। यह हत्या रहस्यमयी थी। एडेयर अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनके सिर में गोली लगी थी, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। कमरा बंद था, और कोई नहीं जानता था कि हत्यारा कैसे अंदर आया या बाहर गया। मैंने वॉटसन से कहा, यह मोरन का काम है। वह एक एयर राइफल इस्तेमाल करता है, एक ऐसा हथियार जो चुपचाप मार सकता है, लेकिन हमें उसे पकड़ना होगा। वॉटसन ने पूछा, लेकिन कैसे? वो तो बहुत चालाक है। हम उसे जाल में फंसाएंगे, मैंने कहा, और इसके लिए हमें उस खाली मकान की जरूरत होगी। हमने योजना बनाई। बेकर स्ट्रीट के सामने एक खाली मकान था जो अब किसी का नहीं था। मैंने अनुमान लगाया कि मोरन मुझे मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि मैं जीवित हूं।
मैंने वॉटसन को मेरे पुराने कमरे में एक मोमी पुतला रखने को कहा जो मेरे जैसा दिखे। रात में जब मोरन आएगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उस रात मैं और वॉटसन उस खाली मकान में छिप गए। हमारी सांसें थमी हुई थीं। सामने 221 बी की खिड़की में मेरा पुतला दिख रहा था, जिसे श्रीमती हडसन समय समय पर हिलाती थी ताकि वह जीवित लगे। मैंने अपनी दूरबीन से सड़क को देखा। अंधेरे में एक छाया हिली। वह मोरन था। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और उस रात मैं उस खाली मकान की खिड़की के पीछे छिपा हुआ था जो मेरे पुराने घर 221 बी बेकर स्ट्रीट के ठीक सामने खड़ा था। मेरे बगल में वॉटसन थे। उनकी सांसें धीमी लेकिन तनाव से भरी हुईं। बाहर लंदन की सड़कें कोहरे से ढकी थीं और गैस लैंप की मध्यम रोशनी उस अंधेरे को और गहरा बना रही थी। हमारा इंतजार एक शिकारी के लिए था। कर्नल सेबेस्टियन मोरन, एक ऐसा आदमी जो न केवल मोरियार्टी का दाहिना हाथ था बल्कि एक ऐसा निशानेबाज भी था जिसकी सटीकता का कोई जवाब नहीं। मैंने वॉटसन को चुप रहने का इशारा किया। मेरी दूरबीन उस खिड़की पर टिकी थी जहां मेरा मोमी पुतला रखा था। श्रीमती हडसन, मेरी वफादार मकान मालकिन, हर कुछ मिनट बाद उसे हिलाती थीं ताकि वह जीवित लगे। यह जाल सावधानी से बुना गया था। मुझे यकीन था कि मोरन मुझे जीवित जान चुका था और वह मुझे खत्म करने का मौका नहीं छोड़ता। उसकी शातिर बुद्धि और क्रूरता उसे खतरनाक बनाती थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, अहंकार, और मैं उसी का फायदा उठाने वाला था। होम्स, वॉटसन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या आपको लगता है कि वह सचमुच आएगा? वॉटसन, मैंने जवाब दिया, अपनी नजरें सड़क पर टिकाए हुए। मोरन कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह एक शिकारी है और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार हूं। वह आएगा क्योंकि उसे लगता है कि वह मुझसे बेहतर है। तभी कोहरे के बीच एक छाया हिली। मैंने दूरबीन को थोड़ा और साफ किया। वह था लंबा, कंधों पर भारी कोट और हाथ में कुछ ऐसा जो एक छड़ी की तरह दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वह उसकी एयर राइफल थी। उसने सड़क को पार किया और उस खाली मकान की ओर बढ़ा जिसमें हम छिपे थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। यह मेरा खेल था और मुझे इसमें जीतना था। मोरन ने मकान के दरवाजे की ओर देखा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख न रहा हो। फिर उसने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। मैंने वॉटसन की ओर देखा। वह यहां है, मैंने कहा। अब हमें सावधान रहना होगा। हम दोनों उस खाली मकान की सीढ़ियों के पीछे छिप गए। अंधेरा इतना घना था कि हम एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। मोरन के कदमों की आहट ऊपर की ओर बढ़ रही थी। वह उस कमरे की ओर जा रहा था जो बेकर स्ट्रीट की खिड़की के ठीक सामने था, वही जगह जहां से वह मुझ पर निशाना साध सकता था। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और वॉटसन को भी तैयार रहने का इशारा किया। जब मोरन उस कमरे में पहुंचा तो उसने खिड़की के पास अपनी स्थिति ली। मैंने उसे देखा। उसका चेहरा कठोर था, आंखें संकुचित और हाथ स्थिर। उसने अपनी एयर राइफल को खिड़की पर टिकाया और निशाना साधा। सामने 221 बी की खिड़की में मेरा पुतला स्पष्ट दिख रहा था। उसने ट्रिगर दबाया। एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई और गोली मेरे पुतले के सिर में जा लगी। अगर वह मैं होता तो यह मेरी कहानी का अंत होता। अब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं और वॉटसन कमरे की ओर दौड़े। मोरन ने हमारी आहट सुनी और पलटा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। उसने अपनी राइफल मेरी ओर तानी, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। वॉटसन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कुछ ही पलों में हमने उसे काबू कर लिया। होम्स, मोरन ने गुस्से से चिल्लाया, तुम मरे नहीं थे? नहीं कर्नल, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ने के लिए जीवित हूं। हमने उसे रस्सियों से बांध दिया। वॉटसन ने बाहर सड़क पर सीटी बजाई और कुछ ही मिनटों में स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपने दस्ते के साथ वहां पहुंच गए। मोरन को हथकड़ियां पहनाई गईं और उसे ले जाया गया। लेकिन मेरे लिए यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे वॉटसन को सब कुछ समझाना था और यह सुनिश्चित करना था कि मेरी वापसी अब दुनिया के सामने आए। जब हम 221 भी लौटे तो श्रीमती हडसन हमें देखकर रो पड़ी। मिस्टर होम्स, आप सचमुच जीवित हैं, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें शांत किया और वॉटसन के साथ अपने पुराने कमरे में बैठ गया। आग जल रही थी और उस गर्माहट में
मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। होम्स, वॉटसन ने कहा, आपने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। रोनाल्ड एडेयर की हत्या क्यों हुई? वॉटसन, मैंने जवाब दिया, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। एडेयर एक ईमानदार लड़का था जो मोरन के कार्ड खेल में धोखाधड़ी को उजागर करने वाला था। मोरन ने उसे चुप करा दिया, लेकिन अब वह सलाखों के पीछे है। उस रात मैंने अपनी पाइप जलाई और खिड़की से बाहर देखा। लंदन की सड़कें फिर से शांत थीं, लेकिन मेरे लिए यह शांति अस्थायी थी। मैं जानता था कि मोरियार्टी के और गुर्गे अभी भी बाहर हैं। मेरी वापसी ने एक नई जंग शुरू कर दी थी और मुझे इसके लिए तैयार रहना था। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और उस रात जब कर्नल सेबेस्टियन मोरन को हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया गया, मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट का मेरा पुराना कमरा फिर से मेरा हो गया था। आग की गर्माहट, वॉटसन की मौजूदगी और श्रीमती हडसन की परिचित देखभाल, ये सब मुझे अपने पुराने जीवन में वापस ले आया। लेकिन यह शांति केवल सतह पर थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था और मुझे पता था कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मैं और वॉटसन नाश्ते की मेज पर बैठे। श्रीमती हडसन ने हमें चाय और टोस्ट परोसे, लेकिन मेरी नजरें बाहर की सड़क पर टिकी थीं। मोरन को पकड़ना एक बड़ी जीत थी, लेकिन मुझे यह समझना था कि पिछले 3 सालों में क्या क्या बदला था। मोरियार्टी का नेटवर्क कितना बिखर गया था, और क्या मेरी वापसी से बाकी बचे उसके गुर्गों को मेरे पीछे आने की प्रेरणा मिलेगी? होम्स, वॉटसन ने कहा, अपनी चाय का घूंट लेते हुए, आप आज कुछ खामोश हैं। क्या कुछ और परेशान कर रहा है? वॉटसन, मैंने जवाब दिया, मोरन सिर्फ एक पहेली का टुकड़ा था। मुझे यह जानना होगा कि पूरी तस्वीर क्या है, और इसके लिए हमें रोनाल्ड एडेयर की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई खोजनी होगी। वॉटसन ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन आपने कहा था कि मोरन ने उसे कार्ड खेल में धोखाधड़ी उजागर करने की वजह से मारा। क्या वह पूरी कहानी नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। चलिए, हमें काम पर लगना होगा। हम उस दिन पार्क लेन की ओर निकले जहां एडेयर की हत्या हुई थी। वहां का मकान अब भी पुलिस की निगरानी में था, लेकिन मैंने लेस्ट्रेड से इजाजत ले ली थी कि हम अंदर जा सकें। कमरा वैसा ही था जैसा हत्या की रात को छोड़ा गया था। फर्नीचर पर धूल, खून के धब्बे अभी भी फर्श पर, और खिड़की बंद। मैंने कमरे का मुआयना शुरू किया। देखो वॉटसन, मैंने कहा, खिड़की के पास झुकते हुए, यहां से गोली आई थी, लेकिन खिड़की बंद थी और कोई कांच टूटा नहीं था। तो फिर हत्यारा अंदर कैसे घुसा? वॉटसन ने पूछा। वह अंदर नहीं घुसा, मैंने जवाब दिया। मोरन ने बाहर से निशाना साधा। उसकी एयर राइफल इतनी शक्तिशाली थी कि गोली खिड़की के छोटे से छेद से निकल गई, जिसे बाद में छिपा दिया गया। मैंने खिड़की की चौखट पर एक छोटा सा निशान देखा। यह एक सावधानी से भरा हुआ छेद था, जो शायद मोरन ने हत्या के बाद ठीक किया था ताकि कोई शक न करे। लेकिन मेरी नजरों से यह छिप नहीं सका। हमने एडेयर के कागजात और निजी सामान की जांच की। एक डायरी मिली जिसमें उसने अपने कार्ड खेल के अनुभव लिखे थे। उसने मोरन का नाम स्पष्ट रूप से उपमिन किया था, और यह भी लिखा था कि उसे मोरन पर धोखाधड़ी का शक था। लेकिन एक और नाम बार बार आ रहा था, लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी होप। यह नाम मुझे परिचित लगा। वह एक प्रभावशाली महिला थी जिसके पति सरकार में ऊंचे पद पर थे। वॉटसन, मैंने कहा, यहां कुछ और है। एडेयर सिर्फ मोरन से नहीं उलझा था, वह लेडी हिल्डा से भी जुड़ा था। हमें उनसे मिलना होगा। उस दोपहर हम लेडी हिल्डा के घर पहुंचे। वह एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को उनके सामने प्रकट किया। हाँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं शेरलॉक होम्स हूं, जो मृत्यु से लौट आया था। उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। वह पीली पड़ गई और कुर्सी पर बैठ गई। मिस्टर होम्स, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आप यहां क्यों हैं? लेडी हिल्डा, मैंने शांत स्वर में कहा, रोनाल्ड एडेयर की हत्या के बारे में मुझे कुछ सवाल हैं। आप उन्हें जानती थीं, है ना? उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन मेरे लगातार सवालों के सामने वह टूट गईं। उन्होंने बताया कि एडेयर उनके करीबी दोस्त थे। वह उनके साथ कार्ड खेलते थे और मोरन भी उस समूह का हिस्सा था। लेकिन बात सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थी। लेडी हिल्डा ने कबूल किया कि मोरन ने उन्हें ब्लैकमेल किया था।
उनके पास कुछ निजी पत्र थे जो अगर सामने आते तो उनके पति का करियर खत्म हो जाता। एडेयर ने मोरन को रोकने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसकी जान गई। मैंने उसे नहीं मारा, लेडी हिल्डा ने रोते हुए कहा, लेकिन मेरी वजह से यह सब हुआ। आप चिंता ना करें, मैंने कहा। मोरन अब जेल में है, आपके पत्र सुरक्षावाई हैं। वापस 221 बी लौटते वक्त वॉटसन ने मुझसे पूछा, होम्स क्या आपको लगता है कि लेडी हिल्डा पूरी सच्चाई बता रही थी? नहीं वॉटसन, मैंने जवाब दिया, वह कुछ छिपा रही हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास मोरन को सजा दिलाने के लिए काफी सबूत हैं। उस रात मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर सब कुछ सोचा। एडेयर की हत्या सिर्फ एक बदला नहीं थी, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। मोरियार्टी का नेटवर्क अभी भी सक्रिय था और मोरन इसका केवल एक हिस्सा था। मुझे और गहराई में जाना था, लेकिन अभी मैंने अपनी पाइप जलाई और उस शांत पल का आनंद लिया। मेरी वापसी अब सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये लंदन की उन सड़कों के लिए थी जो मेरे बिना अधूरी थी। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने एक रहस्य को सुलझा लिया है, तो वह मुझे और गहरे अंधेरे में खींच ले जाता है। कर्नल सेबेस्टियन मोरन को पकड़ना और रोनाल्ड एडेयर की हत्या का कारण जानना मेरे लिए एक जीत था, लेकिन यह जीत अधूरी थी। लेडी हिल्डा ट्रेलॉनी होप की बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। उनकी आंखों में डर था और वह डर सिर्फ मोरन से नहीं था, यह किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसा खतरा जो शायद मोरियार्टी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। अगली सुबह मैंने वॉटसन को 221 बी के नाश्ते की मेज पर अपनी योजना बताई। वॉटसन, मैंने कहा, अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए, हमें मोरियार्टी के पुराने नेटवर्क की जड़ तक जाना होगा। मोरन उसका सबसे खतरनाक हथियार था, लेकिन वह अकेला नहीं था। मुझे यकीन है कि कोई और है जो अभी भी धागे खींच रहा है। लेकिन होम्स, वॉटसन ने चिंता से कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप फिर से खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? आप अभी अभी लौटे हैं। खतरा मेरा पुराना दोस्त है, वॉटसन, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इसके बिना मैं शायद बेकर स्ट्रीट की इस कुर्सी पर जंग खा जाऊं। हमारा पहला कदम था मोरन से जेल में मिलना। मैंने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड से इजाजत मांगी और वह सहर्ष तैयार हो गए। होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा, अगर कोई मोरन से कुछ उगलवा सकता है तो वह आप ही हैं। हम उस दोपहर न्यूगेट जेल पहुंचे। वहां का माहौल ठंडा और उदास था। मोरन को एक छोटे से कमरे में लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो खाली मकान में दिखा था। होम्स, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहां क्या करने आए हो? मुझे ताने मारने? नहीं कर्नल, मैंने शांत स्वर में कहा, मैं यह जानने आया हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। तुम अकेले यह सब नहीं कर सकते थे। मोरन हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? तुमने प्रोफेसर को मार डाला, लेकिन उसका साम्राज्य अभी भी जीवित है और तुम इसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। शायद, मैंने कहा उसकी आंखों में देखते हुए, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। और तुम्हें ऑर्डर कौन दे रहा था? उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उसने जल्दी संभाल लिया। तुम कुछ नहीं जानते होम्स, उसने कहा, और जो जानते हो वह तुम्हें कब्र तक ले जाएगा। मोरन से और कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी बातों ने मेरे शक को पक्का कर दिया। कोई और था, कोई ऐसा जो मोरियार्टी की जगह ले चुका था। हम जेल से बाहर निकले और मैंने वॉटसन से कहा, हमें लेडी हिल्डा से फिर मिलना होगा, वह कुछ छिपा रही हैं। उस शाम हम फिर से उनके घर पहुंचे। इस बार लेडी हिल्डा और भी परेशान दिख रही थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए सवाल शुरू किए। लेडी हिल्डा, मैंने कहा, मोरन ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे यकीन दिलाता है कि आप पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं। आपके पत्र किसके पास थे और मोरन को किसके लिए काम करना पड़ रहा था? वह रोने लगी। मिस्टर होम्स, मैंने आपको सब कुछ बताया था। हाँ, मोरन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किसके लिए काम कर रहा था। झूठ, मैंने कड़क स्वर में कहा। आपके पास अभी भी कुछ है जो आप छिपा रही हैं। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो सकती है। आखिरकार वह टूट गई। उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे सामने रख दिया। यह पत्र, उन्होंने कहा, मेरे पति को नहीं बल्कि एक विदेशी राजदूत को लिखा गया था। इसमें कुछ गोपनीय जानकारी थी जो सरकार की थी। अगर यह बाहर आता तो युद्ध छिड़ सकता था।
मोरन ने इसे चुराया था और वह इसे मुझे वापस करने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे किसी और को देने वाला था। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक कोडेड संदेश था जिसे मैं तुरंत समझ नहीं सका, लेकिन यह साफ था कि यह कोई साधारण ब्लैकमेल की बात नहीं थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। वॉटसन, मैंने कहा, हमें इसे डिकोड करना होगा और इसके लिए हमें अपने पुराने दोस्त माइक्रॉफ्ट की मदद चाहिए। माइक्रॉफ्ट, मेरा बड़ा भाई, सरकार में एक गुपनाम लेकिन शक्तिशाली पद पर था। हम उस रात उसके पास गए। उसने पत्र देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शेरलॉक, उसने कहा, यह बहुत गंभीर है। यह कोड जर्मन जासूसों से जुड़ा हो सकता है। अगर यह सच है तो मोरन सिर्फ एक कठपुतली था। असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। माइक्रॉफ्ट ने हमें बताया कि वह इसकी जांच करेगा, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी, सावधान रहना शेरलॉक, यह मोरियार्टी से भी बड़ा खेल हो सकता है। वापस 221 लौटते वक्त मैं खामोश था। मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन रहा था। मोरन, लेडी हिल्डा और अब यह कोड, सब कुछ एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। उस रात मैंने अपनी पाइप जलाई और सोचा, मेरी वापसी ने न केवल मेरे दुश्मनों को जगाया था, बल्कि एक ऐसी जंग शुरू कर दी थी जो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और हर पहेली के पीछे एक और पहेली छिपी होती है। यह मेरे जीवन का सच बन चुका था। माइक्रॉफ्ट के उस रहस्यमयी कोड की चेतावनी ने मेरे दिमाग को एक नए रास्ते पर डाल दिया। मोरन को पकड़ना, रोनाल्ड एडेयर की हत्या को सुलझाना और लेडी हिल्डा के पत्रों का रहस्य खोलना, यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। अब मुझे उस शिकारी को पकड़ना था जो अंधेरे में छिपा था, जो मोरियार्टी के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह मैं और वॉटसन 221 बी में बैठे थे। मैंने कोडेड पत्र को मेज पर रखा और उसकी हर पंक्ति को ध्यान से देखा। वॉटसन, मैंने कहा, यह कोड जर्मन जासूसी से जुड़ा हो सकता है, जैसा माइक्रॉफ्ट ने कहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे परिचित लगता है। क्या मतलब, होम्स? वॉटसन ने पूछा, अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए। यह मोरियार्टी की शैली है, मैंने जवाब दिया। उसके कोड हमेशा दोहरे अर्थ वाले होते थे। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। मैंने अगले कुछ घंटे उस कोड को सुलझाने में बिताए। मेरी पुरानी किताबें, गणितीय सूत्र और भाषाई पैटर्न मेरे सामने बिखरे थे। आखिरकार एक पैटर्न उभरा। यह एक जगह का नाम था, लंदन के पूर्वी हिस्से में एक पुराना गोदाम, जो कभी मोरियार्टी के ऑपरेशन का केंद्र हुआ करता था। संदेश में एक तारीख भी थी, अगली रात। वॉटसन, मैंने कहा, अपनी कुर्सी से उठते हुए, हमें तैयार होना होगा। कल रात हम उस शिकारी से मिलेंगे जो ये सब चला रहा है। लेकिन होम्स, वॉटसन ने चिंता से कहा, यह जाल हो सकता है। शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जाल कौन बिछा रहा है, यह अभी तय नहीं हुआ है। हमने अपनी योजना बनाई। मैंने लेस्ट्रेड को सूचना दी, लेकिन उसे साथ ले जाने की बजाय मैंने उसे बाहर से निगरानी रखने को कहा। यह मेरा खेल था और मैं इसे अपने तरीके से खेलना चाहता था। अगली शाम मैं और वॉटसन उस गोदाम की ओर निकले। मैंने फिर से भेष बदला, इस बार एक मजदूर का, जबकि वॉटसन अपने डॉक्टरी लिबास में थे। हमारा हथियार तैयार था और हमारी नजरें हर छाया पर टिकी थीं। गोदाम पुराना और जर्जर था। लंदन की ठंडी हवा उसकी टूटी खिड़कियों से सनसनाती हुई अंदर आ रही थी। हम चुपचाप अंदर घुसे। अंधेरे में कुछ आहटें थीं, शायद चूहे या शायद कुछ और। मैंने वॉटसन को इशारा किया कि वह मेरे पीछे रहे। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कुछ लकड़ी के बक्से और पुरानी मशीनें बिखरी थीं। तभी एक आवाज गूंजी, होम्स, तुम सचमुच मरने से नहीं डरते, है ना? ये एक गहरी ठंडी आवाज थी जो मुझे परिचित लगी। मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा, पतला, और उसकी आंखों में एक चमक जो मुझे मोरियार्टी की याद दिलाती थी। लेकिन यह मोरियार्टी नहीं था, यह कोई और था, शायद उसका शिष्य या उसका उत्तराधिकारी। तुम कौन हो? मैंने पूछा, अपनी रिवॉल्वर तैयार रखते हुए। मेरा नाम तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, उसने कहा, लेकिन तुमने जो प्रोफेसर के साथ किया वह मुझे बहुत मायने रखता है। तुमने सोचा कि उनकी मृत्यु से सब खत्म हो जाएगा? नहीं, होम्स, मैंने उनका काम आगे बढ़ाया है। उसके पीछे से 2 गुंडे निकले, हथियारों से लैस।
मैंने वॉटसन की ओर देखा। तैयार रहो, मैंने फुसफुसाया। तभी उस आदमी ने हाथ उठाया और उसके गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मैंने एक पर गोली चलाई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वॉटसन ने दूसरे से भिड़ंत की और कुछ ही पलों में वह भी बेहोश हो गया। लेकिन वह रहस्यमयी आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया। गोदाम की टूटी सीढ़ियों से होते हुए हम छत पर पहुंचे। वहां कोहरा और ठंडी हवा थी। उसने मुझ पर एक चाकू फेंका, लेकिन मैं बच गया। आखिरकार मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा मेरे सामने था, एक ऐसा चेहरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शातिर बुद्धि थी जो मोरियार्टी की थी। ये खत्म हो गया, मैंने कहा, उसकी कलाई पर हथकड़ियां डालते हुए। तुम्हारा खेल अब बंद। खत्म? उसने हंसते हुए कहा। यह अभी शुरू हुआ है, होम्स। तभी लेस्ट्रेड और उसकी टीम छत पर पहुंच गई। उस आदमी को ले जाया गया। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में माइक्रॉफ्ट ने पुष्टि की कि वह एक जर्मन जासूस था जो मोरियार्टी के नेटवर्क को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कोडेड पत्र एक जाल था मेरे लिए, ताकि वह मुझे यहां खींच सके, लेकिन मैंने उसे उसी के खेल में हरा दिया। जब हम 221 भी लौटे तो वॉटसन ने मुझसे पूछा, होम्स, क्या अब सचमुच सब खत्म हो गया? शायद नहीं वॉटसन, मैंने कहा अपनी पाइप जलाते हुए, लेकिन अभी के लिए हमने एक और लड़ाई जीत ली है। उस रात मैंने खिड़की से लंदन की सड़कों को देखा। कोहरा अभी भी था, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत थी। मेरी मृत्यु से वापसी ने मुझे न केवल अपने जीवन को वापस दिया था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी, इस शहर को उन साइयों से बचाने की जो अंधेरे में छिपे थे। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है, और हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने अंधेरे को हरा दिया है, वह एक नई शक्ल में मेरे सामने आ खड़ा होता है। उस गोदाम की छत पर उस रहस्यमयी जासूस को पकड़ना मेरे लिए एक जीत थी, लेकिन उसकी आखिरी बात, यह अभी शुरू हुआ है, होम्स, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक वादा था, और मैं उस वादे को पूरा होने से पहले ही तोड़ना चाहता था। यह कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती थी। मुझे इसे पूरी तरह खत्म करना था, ताकि लंदन की सड़कों पर फिर से शांति छा सके। अगली सुबह मैं और वॉटसन 221 बी में थे। मैंने अपनी पाइप जलाई और उस जासूस के शब्दों पर विचार करने लगा। वॉटसन, मैंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मोरियार्टी का नेटवर्क अब सचमुच खत्म हो जाए। वह जासूस अकेला नहीं था, उसके पीछे और लोग हैं, और हमें उनकी जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन होम्स, वॉटसन ने चिंता से कहा, हम पहले ही मोरन और उस जासूस को पकड़ चुके हैं। क्या यह काफी नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। जब तक हर धागा न कट जाए, यह जाल फिर से बुना जा सकता है। मैंने माइक्रॉफ्ट से संपर्क किया। वह अपने ऑफिस में था, हमेशा की तरह कागजों और गोपनीय फाइलों से घिरा हुआ। मैंने उसे उस जासूस के बारे में बताया और उस कोडेड पत्र की पूरी जानकारी दी। माइक्रॉफ्ट, मैंने कहा, हमें यह जानना होगा कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर यह जर्मन जासूसों से जुड़ा है तो सरकार को खतरा हो सकता है। माइक्रॉफ्ट ने अपनी मोटी भौहें उठाईं। शेरलॉक, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत लेकर आते हो, लेकिन तुम सही हो। मैंने उस जासूस से पूछताछ की व्यवस्था की है। वह अब भी स्कॉटलैंड यार्ड की हिरासत में है। चलो साथ चलते हैं। हम तीनों, मैं, वॉटसन और माइक्रॉफ्ट, स्कॉटलैंड यार्ड पहुंचे। वह जासूस एक छोटे ठंडे कमरे में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। मैंने उससे सवाल शुरू किए। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मुझे कई नामों से जाना जाता है, उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम मुझे हेयर वॉन क्लार्क कह सकते हो। वॉन क्लार्क, मैंने दोहराया। तुम मोरियार्टी के लिए काम करते थे? नहीं, उसने कहा। मैंने उसके काम को अपनाया। वह एक जीनियस था, लेकिन कमजोर था। मैंने उसकी कमजोरियों को ठीक किया। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया। मोरियार्टी की मृत्यु के बाद उसके नेटवर्क में बिखराव आ गया था, लेकिन वॉन क्लार्क, एक जर्मन जासूस, ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने मोरन जैसे गुर्गों को अपने अधीन किया और लंदन में एक नया आधार बनाया। उसका मकसद था ब्रिटिश सरकार की गोपनीय जानकारी चुराना और उसे अपने देश को देना। लेडी हिल्डा का पत्र उसकी योजना का एक हिस्सा था, लेकिन मेरी वापसी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। और तुम्हारा नेटवर्क अब कहाँ है? मैंने पूछा।
उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? मेरे लोग अभी भी बाहर हैं होम्स। तुम मुझे रोक सकते हो लेकिन उन्हें नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह सच कह रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन मैंने उसकी बातों में एक सुराग पकड़ लिया। उसने पूर्वी छोर का जिक्र किया था, लंदन का वह हिस्सा जहां गोदाम था। मुझे यकीन था कि उसका बचा हुआ नेटवर्क वहीं छिपा था। उस रात मैंने लेस्ट्रेड को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। लेस्ट्रेड, मैंने कहा, हमें पूर्वी लंदन में छापा मारना होगा। वहां एक और गोदाम है, या शायद एक अड्डा। हमें इसे आज ही खत्म करना होगा। हम रात के अंधेरे में निकले। पूर्वी लंदन की गलियां गंदगी और कोहरे से भरी थीं। हम एक पुराने गोदाम के पास पहुंचे जो वॉन क्लार्क के विवरण से मेल खाता था। मैंने वॉटसन और लेस्ट्रेड को इशारा किया और हमने इमारत को घेर लिया। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, लोगों के बात करने की और हथियारों की खटपट की। मैंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। वहां 6 लोग थे, सभी हथियार बंद। उनके पास कागजात, नक्शे और कुछ अजीब से यंत्र थे। यह एक जासूसी अड्डा था और वे किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। मेरी आहट सुनते ही वे चौंक गए। एक ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन मैं नीचे झुक गया। वॉटसन और लेस्ट्रेड ने जवाबी कार्रवाई की और कुछ ही मिनटों में हमने उन्हें काबू कर लिया। गोदाम में हमें ढेर सारे सबूत मिले, कोडेड संदेश, हथियार और एक नक्शा जो वेस्टमिंस्टर पैलेस पर हमले की योजना दिखा रहा था। यह वॉन क्लार्क की आखिरी चाल थी, लेकिन हमने उसे नाकाम कर दिया। जब हम 221 भी लौटे तो सुबह हो चुकी थी। श्रीमती हडसन ने हमें गर्म चाय दी और मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वॉटसन, मैंने कहा, अब यह सचमुच खत्म हुआ है। वॉन क्लार्क का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। मोरियार्टी का आखिरी अवशेष भी मिट गया। और आप, होम्स? वॉटसन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अब आराम करेंगे? आराम? मैंने हंसते हुए कहा, जब तक लंदन की सड़कों पर रहस्य है, मैं आराम नहीं कर सकता। लेकिन अभी के लिए हाँ, मैं इस जीत का आनंद लूंगा। उस दिन मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा छोंट रहा था और सूरज की किरणें बेकर स्ट्रीट पर पड़ रही थीं। मेरी मृत्यु से वापसी एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, न केवल मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्हें मैंने बचाया था। यह कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन मेरा सफर अभी जारी था। तो दोस्तों, ये थी आज की मजेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना रात राजा।